आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आप 36 चेस्ट साइज अस्तर वाले सूट की कटिंग कर रहे हैं बॉडी के नाप से, तो हमें सूट की फिटिंग के लिए कितने इंच की लूजिंग देनी चाहिए जिससे अस्तर वाले सूट की फिटिंग हमारी परफेक्ट आए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ी सी वीडियो हमारी देखते हैं और पूरी वीडियो छोड़ देते हैं, बाद में हमसे कमेंट करते हैं कि आप अच्छे से नहीं समझाते। तो इसलिए दोस्तों आपको हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप हमारी और भी वीडियो देखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास अस्तर वाला सूट है। यहाँ पर दोस्तों इसमें हमारा अस्तर लगेगा सूट में। अब क्या होता है, नॉर्मल सूट तो हम बनाते हैं कटिंग करके, लेकिन उसमें क्या होता है फिटिंग के जो लूजिंग देते हैं वो अलग तरीके से देते हैं और सूट की भी थोड़ी सी कटिंग अलग तरीके से होती है। नॉर्मल सूट तो हम बना लेते हैं कटिंग करके, लेकिन जब अस्तर वाले सूट की कटिंग करके बनाने की बारी आती है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि सूट में फिटिंग किस तरीके से दी जाती है, यानी कि जो हमारा बॉडी का नाप होता है उसमें हम लूजिंग किस तरीके से दें जिससे कि अस्तर वाला सूट हमारा परफेक्ट फिटिंग का बने। तो ये दोस्तों हमारा अस्तर वाला सूट है, इसका हम बाद में कपड़ा है हमारा, इसे हम बाद में कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है अस्तर वाले सूट में हमेशा जो अस्तर होता है वो मेन पल्ला कपड़ा होता है, उसको ही पहले कटिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो कपड़ा होता है उसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमारी अस्तर की कटिंग होती है, तो हम इस कपड़े को साइड में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये अस्तर है। अस्तर दोस्तों मैंने इस तरीके से डबल में बिछा रखा है, आपकी तरफ ओपन साइड, मेरी तरफ ओपन साइड। इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा एक पल्ला है। अब एक पल्ला मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा, फिर इसी के हिसाब से ही हमें दूसरा पल्ला इसका कटिंग करना है। अब दोस्तों सूट की जब भी हम कटिंग करते हैं नॉर्मल ही कटिंग होती है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, अब क्या अंतर होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, किस तरीके से बॉडी के नाप से सूट में फिटिंग दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं जैसे ये हमारा अस्तर है। अस्तर दोस्तों क्या करेंगे, एक सीधा निशान लगाएंगे इसके बराबर से। इसके बराबर से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इंच टेप इसी के बराबर से रखना है। यहाँ से दोस्तों लंबाई का निशान हमें लगाना है। जैसे ये हम अस्तर कटिंग कर रहे हैं तो इसकी जो लंबाई 38 इंच है, तो 38 इंच से थोड़ा सा माइनस रखेंगे। ठीक है, इसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे, 36 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ठीक है, 36 इंच पे हम निशान लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों अस्तर हमारा हमेशा मेन कपड़े से छोटा रहता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर हमारा चेस्ट साइज में तैयार आपको बता रहा हूँ 36 इंच चेस्ट है हमारी, कमर है यहाँ पर 30 इंच और हिप है यहाँ पर हमारी 36 इंच। ये हमारा तैयार नाप है। अब इसमें किस तरीके से हम बॉडी के नाप से फिटिंग के लूजिंग देंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा लूजिंग देने के बाद तैयार नाप है और मैं आपको लूजिंग देना सिखाऊंगा यहाँ पर जब मैं कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका जो पीछे का गला है हमारा बैक नेक बनेगा, वो बनेगा हमारा 8 इंच का या फिर आपका 9 इंच का हो सकता है। अगर आपका 8 या 9 इंच का गला है तो यहाँ पर आर्मोल लेंथ का जो निशान आपको लगाना है वो लगाना है 6.25 इंच पर। ठीक है, और 14 इंच पे हम लगाएंगे कमर की लंबाई का निशान। 20.5 इंच पे हम लगाएंगे हिप का निशान, जहाँ पर हमारे चाक ओपन होंगे। आप 20 इंच भी कर सकते हैं, 20.5 इंच भी कर सकते हैं। अब निशानों को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से ये निशान हम सीधा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा कमर का निशान सीधा हो जाएगा, इस जगह पे दोस्तों हमारे हिप का निशान सीधा हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा लंबाई का निशान सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा बॉडी का नाप है, हिप साइज हमारी 33 इंच है, ये हमारा बॉडी का नाप है। ठीक है, बी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारी ये बॉडी का नाप है और बी कमर हमारा है यहाँ पर 28 इंच। ठीक है, और बी यहाँ पर चेस्ट हमारी है 33 इंच। ये हमारा बॉडी का नाप है, क्योंकि मैंने साथ में बी लिख रखा है तो ये हमारा बॉडी का नाप हो गया। अब इसमें हम प्लस कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 33 इंच हमारा है बॉडी का नाप, तो सबसे पहले आपको बॉडी का नाप रखना है। यहाँ पर चौथाई भाग, जैसे 33 इंच है तो यहाँ पर चौथाई भाग रखेंगे, 8.25 इंच हो जाएगा। ठीक है, 8.25 इंच यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब उसके बाद 28 है, 28 का चौथाई भाग करेंगे हम, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप हमारी 33 इंच है तो चौथाई भाग रखेंगे, 8.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये तो हमारा बॉडी के नाप के अकॉर्डिंग हमारा निशान लग गया इसमें। ठीक है, ये हमारा जो बॉडी का नाप मैंने लिखा है। अगर आपको बॉडी मेजरमेंट की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको बॉडी मेजरमेंट की वीडियो मिल जाएगी या इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें फिटिंग के लिए लूजिंग देनी है। जैसे चेस्ट में हम यहाँ पर लूजिंग देंगे वो हम देंगे 1.5 इंच की। ठीक है, बॉडी के नाप से एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर लूजिंग दे रहा हूँ। ठीक है, 1.5 इंच की हम देंगे चेस्ट में लूजिंग, 1 इंच की हम लूजिंग देंगे यहाँ पर कमर पे और यहाँ पर 1.5 इंच की हमें लूजिंग देनी है हिप पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लूजिंग देनी है, 1.5 इंच यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हिप पर 1.5 इंच की लूजिंग दे दी हमने, कमर पे 1 इंच की लूजिंग दे दी और चेस्ट पे भी हमने 1.5 इंच की लूजिंग दे दी। अब यहाँ पर टोटल दोस्तों इस तरीके से हमें नापना है और हिप का निशान इस तरीके से हमें लगा देना है। जितना हमारा हिप तैयार आया है उतना ही दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर निशान
लगा देना। ठीक है, यहाँ पर हमारा घेरे का निशान लग गया। अब हमें क्या करना है, इन निशान को करना है सीधा। इस तरीके से ये निशान सीधा कर देंगे। यहाँ से दोस्तों हम इस तरीके से निशान सीधा कर देंगे, हमारा चाक फोल्ड का निशान है। अब उसके बाद दोस्तों चेस्ट का निशान ये हमारा तैयार आया। चेस्ट और कमर का यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करेंगे और कमर का हिप का निशान इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से निशान सीधा करने के बाद यहाँ पर हमें टाई लूज का मार्जिन छोड़ना है 1.5 से 2 इंच तक का। इस तरीके से निशान छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हिप पे हमने लूजिंग दी है वो दी है हमने 1.5 इंच की। ठीक है, मैंने लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंच की लूजिंग दी है, 1 इंच की कमर में लूजिंग दी है और 1.5 इंच की हमने लूजिंग दी है हिप पर और 1.5 इंच की लूजिंग दोस्तों हमने दी है यहाँ पर चेस्ट पर। ठीक है, इंच की लूजिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी के नाप से बाद में दोस्तों जब सूट की कटिंग करते हो तो इस तरीके से 1.5 इंच की, 1 इंच की और 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों तैयार जो नाप हो गया हमारा, ये तैयार जो नाप हो गया वो 36 इंच हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर 15 दूनी यहाँ पर हमारा 30 इंच हो गया है, कमर 30 इंच हो गई और यह हिप यहाँ पर हमारी 36 इंच हो गई। तो मैंने दोस्तों आपको शुरू में क्या समझाया था, 36 इंच हमारी चेस्ट है, कमर 30 इंच है और हिप हमारी 36 इंच है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने लूजिंग दी है, तो यहाँ पर ये तैयार नाप हमारा आ गया है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आर्मोल लेंथ का निशान है इस पर हमारी एक बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है। ये निशान लगाने से क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी आर्मोल की शेप होती है बहुत अच्छी शेप आती है और इस सूट की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, आर्मोल में झोल वगैरह आती है वो भी खत्म हो जाती है। तो 36 इंच हमारी चेस्ट तैयार आई है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 36 इंच हमारा तैयार नाप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टी मैंने बना दिया है। 30 इंच हमारी यहाँ पर कमर है और 36 इंच यहाँ पर हमारा तैयार नाप है। ठीक है, हिप का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे आर्मोल लेंथ पे 36 इंच चेस्ट है हमारी तैयार, तो यहाँ पर आर्मोल लेंथ का जो निशान है उस पर हमें निशान लगाना है 6.25 इंच पे। 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का। पहला निशान हमारा फ्रंट क्रॉस हो जाएगा, दूसरा निशान हमारा बैक क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 से 9 इंच का गला बनेगा। ठीक है, पीछे का आप बना सकते हैं 8 से 9 इंच। तो यहाँ पर हमारी जो शोल्डर की कटिंग होगी वो होगी 5.25 इंच पर, यानी कि डबल करेंगे इसका 10.5 इंच पर होगी। 10.5 इंच का हाफ हिस्सा हो जाएगा 5.25 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच पर गले ब्रोड का निशान हमें लगाना है। ये निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ। कंधी डाउन करने के बाद फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान सीधा करना है। इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। यहाँ से हमें बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान सीधा करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है। ठीक है, नॉर्मल फ्रंट पल्ले के आर्मोल में शेप देंगे, उसके बाद दोस्तों हमें बैक पल्ले के आर्मोल में शेप देनी है। इस तरीके से हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल इसी निशान पे ही हमें सूट की कटिंग इसकी जो अस्तर है उसका कटिंग करना है। यहाँ पर हम हमेशा बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग करते हैं क्योंकि साथ में हमारा बैक पल्ला कटिंग होगा। यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे, उसके बाद डाउन में कटिंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें सीधा कटिंग कर देना है। ये तो दोस्तों हमारा एक पल्ला कटिंग हो गया। अब हम आपकी दूसरी पल्ले की भी कटिंग करके दिखाते हैं। इसे साइड में करेंगे। अभी हमारा दूसरा पल्ला मैंने प्रेस लगा रखा है, इसको भी अच्छे से बिछाएंगे। आपकी तरफ ओपन साइड, मेरी तरफ वन साइड। अब इस पल्ले को बिछाने के बाद हमें क्या करना, नॉर्मल जो हमने पहले पल्ला कटिंग करके आपको दिखाया था वो सिंपल तरीके से इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। जिधर वन साइड है वन साइड की तरफ से आपको अच्छे से सेट करना है। ठीक है, आपका आगे पीछे पल्ला नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर से सेट करने के बाद इसी के बराबर से हमें बैक पल्ले की कटिंग कर देनी है। यहाँ से दोस्तों ये हमारे बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर मैं छोटा सा आपको टिप्स बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, कई बार यहाँ पर हमारा आर्मोल बड़ा कटिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने 6.25 इंच पर आर्मोल लेंथ का निशान लगाया था, आप यहाँ पर 6.5 इंच पे आर्मोल लेंथ का निशान लगा सकते हैं। आधा इंच आप कम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमारा आर्मोल बड़ा हो जाता है तो इस तरीके से आप आर्मोल का जो निशान लगाएं 6.5 इंच पे निशान लगाएं और बाकी जो हमारे निशान लगेंगे फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस और शोल्डर के वो सेम लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुटका हम लगा देंगे, चेस्ट पे कुटका लगा देंगे। एक कुटका दोस्तों हिप का निशान पे लगाएंगे, एक कुटका दोस्तों यहाँ पर हम कमर के निशान पे लगाएंगे। ठीक है, निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, बैक पल्ला इस तरीके से साइड में हटाना है और फ्रंट पल्ले के आर्मोल में इस तरीके से शेप जो दी है हमने आर्मोल की उस पर आपको कटिंग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। ये हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब हम आपको बाजू कटिंग करना सिखाते हैं, फिर उसका मैन कपड़ा कैसे कटिंग होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाजू की सिर्फ मैं आपको निशान लगाना सिखाऊंगा और बाकी कटिंग जैसे नॉर्मल होती है उसी तरीके से होगी।
जैसे यहाँ पर ही हमने अस्तर ही ले लिया, अस्तर पे ही हम आपको बाजू कटिंग करना दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 2 पल्ले हैं, 2 बाजू हो जाएंगी हमारी, मेरी तरफ है 1 साइड। अब बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऊपर निशान लगाएंगे। 36 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से हम आपको बाजू कटिंग करना सिखा रहे हैं। जो भी आपकी बाजू की लंबाई हो, 9 इंच हो, 10 इंच हो, 12 इंच हो, जो भी आपकी निशान हो लंबाई बाजू का, वो आपको नॉर्मल इस तरीके से लगाना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद एक मेन निशान जो हमारा होता है वो होता है बाजू आर्म लेंथ का निशान, वो हमारा लगेगा 36 इंच चेस्ट में 3.5 इंच पर। ये निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। यहाँ से दोस्तों जो भी आपकी बाजू की लंबाई हो, यहाँ पर तुरपाई छोड़ते हुए निशान सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारी बाजू आर्म लेंथ का निशान लगा है, इस पर हमारी एक बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है। 36 इंच अगर आपकी चेस्ट है तो यहाँ पर आपको 7 इंच पर बाजू बाइसेप्स का निशान लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल जो मोहरी है उसी मोहरी पर इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें बाजू की शेप देनी है। शेप देने का दोस्तों इस तरीके से टाइल लूज का मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप देनी है, ठीक है। आर्मोल की शेप देने के बाद नॉर्मल यहाँ पर हमारी बाजू कटिंग हो जाएंगी। जब बाजू कटिंग होगी तो दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से फ्रंट की गहराई की कटिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने फ्रंट पल्ले में आपको समझाया था सूट में, उसी तरीके से ही और बाकी हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। ये अस्तर है तो अस्तर पे मैंने सिर्फ आपको निशान लगाना सिखाया, क्योंकि इसमें अस्तर बाजू में अस्तर नहीं लगेगा, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग होगी। तो मैं ये जो कपड़ा बचा हुआ है गले वगैरह बनाने में यह इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। अब इसे हम कर देते हैं साइड में। अब मेन कपड़ा कैसे कटिंग होगा वो भी मैं आपको कपड़ा बिछाता हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ही हमने फ्रंट पल्ला बिछा दिया है, ठीक है। जैसे फ्रंट पल्ला कटिंग होगा वैसे ही सेम हमारा बैक पल्ला भी कटिंग होगा। ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फिसलन सा है, आगे पीछे भाग रहा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर फ्रंट पल्ला ही बिछाया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये अस्तर है, अस्तर को इसी के ऊपर अच्छे से सेट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको गले की लंबाई रख लेनी है, जो भी आपकी गले की लंबाई हो उसमें आपको आधा इंच ऐड करना है। यहाँ पर निशान इस तरीके से लगा देना, ठीक है। निशान लगाने के बाद क्योंकि यहाँ पर हमारा गला बना हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर निशान पहले लगा लिया। अब जो हमने निशान लगाया उसी के बराबर से इस तरीके से हमें रखना है कपड़ा जो अस्तर कटिंग करा है, ठीक है। इसके बराबर से रखने के बाद यहाँ पर 1 साइड है, 1 साइड की तरफ से भी बराबर रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से इंचीटें बराबर से रखेंगे और 38 इंच हमारी लंबाई थी, तो यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगा देना है, ठीक है। लंबाई का निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना है 2, 2.5, 3 इंच का, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का जो बॉर्डर है वो हमारा खुल के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। इस तरीके से सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से आधा इंच छोड़ते हुए, ठीक है, इस तरीके से आधा इंच जो हमारा मेन अस्तर है, अस्तर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। क्योंकि अस्तर इसमें अटैच होगा तो क्या होगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हमारा कटिंग होकर हट जाएगा और मेन जो है अस्तर, अस्तर के बराबर से ही हमारा कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी अस्तर की कटिंग हो जाती है। जैसे सेम हमने ये कटिंग करा है फ्रंट पल्ला, उसी तरीके से हमारा ये बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाया कि 36 इंच चेस्ट साइज अगर आप अस्तर वाले सूट की कटिंग करें तो किस तरीके से बॉडी के नाप से सूट की फिटिंग के लिए लूजिंग देनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी छोटी सी वीडियो दोबारा से पीछे करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है, अगर आप अस्तर वाले सूट की कटिंग करें तो किस तरीके से हमें सूट की फिटिंग के लिए सूट में लूजिंग देनी चाहिए। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमें वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।